गुरु सिखों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षक होते हैं। सिख पंथ में गुरु लोगों को ईश्वर से जोड़ते हैं। सिख ईश्वर को वाहिगुरु भी कहते हैं। सिख पंथ में 10 गुरु हुए हैं, जिसकी शुरुआत धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से होती है। यह परंपरा 10 गुरुओं के जीवन काल के पश्चात जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु रूप में स्थापित करती है। सिख गुरुओं ने सिखों को नाम जपने व कर्म को प्रधान मानकर धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना सिखाया है। गुरु नानक देव जी सिख गुरुओं में से प्रथम हैं। उन्होंने ईश्वर एक है का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की जो अनंत काल तक रहेगी। गुरु अंगद देव जी सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं। उन्होंने सिख धर्म के सेवा प्रकल्प को और अधिक स्थापित किया। उन्होंने 62 श्लोक लिखे जो गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित हैं। उन्होंने गुरमुखी लिपि की रचना की जो पंजाबी भाषा की मानक लिपि बन गई। गुरु जी ने कुश्ती का भी समर्थन किया और कुश्ती के मैदान मल अखाड़ा खोले जहां लोग गतका और कुश्ती का अभ्यास कर सकें। गुरु अमरदास जी, उनकी अथक सेवा के लिए उन्हें सिख धर्म के तीसरे गुरु का मान प्राप्त है। गुरु अमरदास जी ने सेवा पर जोर दिया। सेवा का अर्थ है ध्यान और निष्ठा से काम करना। उन्होंने धार्मिक प्रशासनिक इकाइयाँ मंजी बनाई जिसका मुखिया एक प्रमुख होता है। गुरु जी ने सिखों को अपनी आय का 10वां हिस्सा दसवंत निकालने का आदेश दिया। गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा खत्म करी और विधवा विवाह की प्रथा शुरू करी। गुरु रामदास जी, उन्होंने 1574 में अमृतसर शहर की स्थापना की। उन्होंने शहर के केंद्र में एक सरोवर बनवाया जहां बाद में स्वर्ण मंदिर बनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रामदास जी के 638 श्लोक शामिल हैं। गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु हैं। आप जी पहले शहीद गुरु हैं। गुरु जी ने स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब का निर्माण पूरा किया। गुरु साहिब जी ने आदि ग्रंथ का संकलन कर गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। उन्होंने 1604 में अपने 2218 श्लोकों को संग्रह में जोड़ा। गुरु जी को सिखों के सरताज एवं शांतिपुंज के रूप में जाना जाता है। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उन्होंने गतका की शुरुआत की। व्यायाम और गतके के लिए अखाड़े बनवाए। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने आध्यात्मिक एवं लौकिक प्रतिनिधित्व स्वरूप मीरी और पीरी की 2 कृपान धारण की। हरमंदिर साहिब के सामने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अकाल तख्त बनवाया जिसे कालहीन का सिंहासन भी कहा जाता है। यह सिखों की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। 7वें गुरु गुरु हर राय जी, गुरु जी ने सिख भूमि पर प्रशासन को मजबूत किया और सुधारा। धार्मिक प्रशासन, आय का 10वां हिस्सा और लंगर परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण सुधार के कार्य किए। 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी, गुरु हर राय जी के छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण जी को 5 साल की उम्र में गुरु गद्दी मिल गई थी और केवल 7 वर्ष की आयु में सेवा करते हुए सर्वस्व अर्पण कर गए। एक छोटे बच्चे होने के बावजूद गुरु हरकृष्ण जी ने बड़ी संख्या में बीमार लोगों को ठीक किया। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, उनका नाम तेग मतलब तलवार, बहादुर का खिताब शस्त्र कला में निपुण होने से मिला। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने योद्धा संत की परंपरा को जारी रखा। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिर्फ सिखों के ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के भी रक्षक माने जाते हैं। कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए आपने दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत दी। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा
जो कुछ भी करते हैं वे वाहिगुरु जी के लिए करते हैं, जिसमें सेवा और जप, सेवा सिमरन, सैनिक की पवित्रता को आकार देना, संत सिपाही और सेवा भाई कन्हैया जी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 ककार की शुरुआत की। 1708 में ज्योति जोत समाने से पहले 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ को गुरु का नाम दिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बदल दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म, संस्कृति व राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सिख नेशनल एंथम देश शिवावर मोहे लिखा है।